नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर कुर्सी यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हम लोग बिहार एसआई मेंस का दरोगा का सेट लगा रहे थे, उसमें आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4। पीछे का 3 सेट मैंने करा दिया है, आपने नहीं देखा है तो उसका आई बटन पर क्लिक करके उसको या वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। चलिए आज का हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, करा है कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड में आपका कितना ग्राम 1 लीटर विलयन में घोला जाए ताकि परिणामी विलयन का पीएच वैल्यू कितना हो जाए, 13 हो जाए। तो पीएच वैल्यू मतलब क्या होता है आपका, हाइड्रोजन की सांद्रता। तो H प्लस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 10 के पावर माइनस 13। ये जो 13 देता है वो लॉग लगाने के बाद ये क्या होता है आपका, हट जाता है ये, ठीक है। तो ये हो गया H प्लस आयन को हम लोग लिख सकते हैं 10 के पावर माइनस 13 मोलरिटी इसका दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जब निकालेंगे हम लोग कि OH का कितना है, तो OH निकालेंगे तो क्या होता है, टोटल आपका 14 होती है, ठीक है, टोटल 14 होती है। तो ये 13 है तो ये कितना हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 1। क्लियर। तो ये 10 के पावर माइनस 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमसे पूछ रहा है NaOH में, ठीक है। तो NaOH में देखेंगे तो यहाँ टूटेगा किस में, तो जब इसको जल में डालेंगे तो Na प्लस और OH माइनस। तो हमारा जो है पूरा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो सोडियम का परमाणु भार होता है 23, फिर आपका ऑक्सीजन का होता है 8 दूनी का 16 और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 6 39 10 40 आपका पूरा वेट आ गया, ठीक है। तो ये 40 जो है ये 40 ग्राम पर मोल आया, ठीक है। तो 40 ग्राम पर मोल को हम लोग क्या करेंगे, आपको इसमें गुना कर लेंगे तो हमारा पूरा वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं 10 के पावर माइनस 1 है तो हम लोग लिख सकते हैं 1/10 इसको, और गुना कितना है यह आपका 40 है। तो 40 से करेंगे तो 10 चौका 40, 4 बार में कटा तो आपका 4 देखिए 4 ग्राम पर लीटर हो जाएगा, सही जवाब, ठीक है। अगला देखते हैं, कह रहा है कि जब एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घूमता है तो क्या इफेक्ट पड़ेगी। तो देखिए यह अपरिवर्तित रहेगी, लंबवत रहेगा तो कण की गति जो है वो अपरिवर्तित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहा जाता है। तो हम लोग उसको बोलते हैं, जो प्राप्त होती है उसको बोलते हैं हम लोग आतपन, ठीक है। और जो दूरी यह होती है तय करने में कितना लगता है सूर्य से पृथ्वी को, तो यह प्रकाश की दूरी तय करने में लग जाता है 8 मिनट 20 सेकेंड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यदि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की निवेश आवृत्ति मतलब इनपुट फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है n, तो निर्गत आवृत्ति क्या होगी। तो इस तरह देखिए आपका दोनों का क्या होता है, सेम होता है, प्रोपोर्शनल आपका प्रोपोर्शनली होता है। तो यह n है तो यह भी क्या हो जाएगा आपका n हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, देखिए जब क्षैतिज ऊष्मा का अंतरण हो मतलब एक दूसरे में बहे तो उसको बोलते हैं समवहन, ठीक है, कन्वेक्शन। अगला है, चमगादड़ निम्नलिखित में किस से अंधेरे में उड़ सकता है। तो अंधेरा में उड़ता है तब जब वह एक फ्रीक्वेंसी आपका जनरेट करता है, तो वो क्या होता है आपका प्राश्रव्य ध्वनि होती है। तो प्राश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है जिसके कारण कि वो आसानी से अंधेरे में पता लगा लेता है कि मेरे कितने दूरी आगे पर ये शिकार है या क्या है, तो अंधेरे में भी वो चल सकता है। नेक्स्ट आपका भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन लाया जा सकता है। तो देखिए भौतिक अवस्था में क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका। तो पहला है केवल तभी जब निकाय को ऊर्जा दी जाती है, मतलब पूछ रहा है आपका कि भौतिक अवस्था कब पॉसिबल है, तो जब उसमें ऊर्जा दी जाएगी तब। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या दे रहा है, या केवल तभी जब निकाय से ऊर्जा ली जाएगी, माने दी जाएगी या ली जाएगी। तो दोनों कंडीशन में हो सकता है आपका, तो केवल एक नहीं लेंगे, निकाय या निकाय से ऊर्जा दी जाती है या ली जाती है, यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि भौतिक परिवर्तन दोनों तरह से हो सकती है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करता है। बहुत पुराना क्वेश्चन और आया हुआ क्वेश्चन है आपका,
तो कैडमियम के कारण होता है, इसमें होता है इटाई इटाई रोग जो होती है, उसमें हड्डियां जो होती है वो मुलायम हो जाती है। तो उससे होता क्या है कि इंसान जो है वो या तो इस तरह से बैंड हो जाता है, इसकी गर्दनें झुक जाती है, और ये होता है फिर कि या फिर ये जैसे हम लोग का पैर की हड्डी होती है, किसी किसी लोगों का देखे होंगे कि यह जो है इस तरह से लचीले के कारण क्या होता है, इस तरह से पैर आपका हो जाएगी। ठीक है, तो यह भी आपका इटाई इटाई रोग का ही एक जाना पहचाना रोग है। जैसे कि यह अधिकांशतः होती थी आपका जापान का यह रोग है इटाई इटाई। तो इसमें हमारे में मुख्य रूप से होती है कि हड्डियां जो है वो कमजोर हो जाती है। अगला है कि एक चुंबकीय क्षेत्र में एक प्रोटॉन स्वतंत्र रूप से चलता है, मतलब प्लस है। ठीक है, तो किस गुण में परिवर्तन होगा, किस गुण में होगा, देखिए जब पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है कि उसका वेग पक्का परिवर्तन होगा। तो इसमें देखिए जब वेग बदलेगा तो संवेग भी बदलेगा, चाल तो नहीं कहा जा सकता है चूंकि डायरेक्शनल रहेगा, तो चाल और मात्रा भी नहीं बदलेगा। तो इस तरह से 3 और 4 ऑप्शन में है आपका 3 नंबर सही जवाब है। अगला देखिए, करें 2 किलोग्राम मात्रा की एक पत्थर विरामावस्था से पहाड़ी के शीर्ष से नीचे गिरता है। ठीक है, तो कह रहा है कि 5 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो यहाँ देखिए 5 सेकंड बाद सबसे पहली चीज है कि हम लोग निकालेंगे कि इसका एक्सेलरेशन क्या रहा है। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन आपका 9.8 ले लेंगे, चूंकि स्वतंत्र गिर रहा है, जी का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लोग का फॉर्मूला लगाते हैं v बराबर यू प्लस ए टी का, v बराबर u प्लस ए टी के जगह यहाँ हो जाएगा जी टी, चूंकि ग्रेविटेशनल इसको लेके आ रहा है उस त्वरण से। तो v का वैल्यू है, मतलब कि अंतिम वेग आपका नहीं दिया हुआ है, और यहाँ से अंतिम वेग तब हम लोग निकाल लेते हैं। तो u बराबर कितना, प्रारंभिक वेग तो 0 होगी। अगला g देखिए 9.8 और टाइम कितना लग रहा है 5 सेकेंड। तो v बराबर हो गया 9 पचे 45 और 4 आपका हो जाएगा 49। ठीक है, 49 मीटर पर सेकेंड हो गया। ये तो आ गया आपका 49 मीटर, क्या कि जब यह 5 सेकेंड पे रहेगा तो 5 सेकेंड पे इसकी गति कितनी आ जाएगी 49 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे पूछ क्या रहा है गतिज ऊर्जा, तो जाहिर सी बात है जब भी निकल गया तो फॉर्मूला लगा लेंगे। फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। मास दिया हुआ है 2 और वेलोसिटी है आया है आपका 49, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। आपका ऐसे देखिए आ जाएगा 9 दूनी का 18, सॉरी 9 9 81, और 81 के बाद आपका 2 का गुना होगा। सॉरी इसमें देखिए m 2 है और 1/2 तो रहेगा ना, तो ये 1 से 2 से 2 तो कट जाएगी आपका। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगी, तो 49 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 2401। 2401 आपका दिया हुआ है ऑप्शन ए। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्लियर है। चलिए अगला देखिए, जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हैं तो उनका कार्य कौन निभाएगा। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, जैसे अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति उस पद को भार ग्रहण करेंगे, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश आपका भार ग्रहण करेंगे। और भारत के मुख्य न्यायाधीश भी अगर नहीं है तो इसी के मतलब कि आपका उच्चतम न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का ही आपका कोई वरिष्ठ न्यायाधीश जो होते हैं वही इसका पद ग्रहण करते हैं। अगला है, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा है, यह कथन है जॉन लॉक का। अगला है, राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों में निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। तो वो राष्ट्रपति करते हैं आपका 2 लोग, वो होते हैं एंग्लो इंडियन। ठीक है, नेक्स्ट, जिसमें कि आपको पता होगा कुल 12 होते हैं, 12 में से 2 आपका एंग्लो इंडियन। अगला है, कह कि मंत्रिपरिषद का गठन किसकी नियुक्ति के साथ आरंभ हो जाता है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन राष्ट्रपति अध्यक्ष नहीं, आपका प्रधानमंत्री होगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद का गठन जो है वो किसकी नियुक्ति से साथ आरंभ होता है। तो पहले हमारे बनेंगे प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री देखते हैं आपका ऑप्शन, अगले ऑप्शन पे है प्रधानमंत्री, आपका 3 नंबर करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट 15 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है। तो इसमें हमारा जीवन और व्यक्तित्व की स्वतंत्रता का ये हो जाएगा आपका, ये सभी को दिया गया मौलिक अधिकार। तो यहाँ पर
3 नंबर करेक्ट है। अगला है 16, किस संवैधानिक संशोधन ने मूलभूत अधिकारों के ऊपर निदेशक सिद्धांत को आधिपत्य दिया है? तो यह है 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की किसने अध्यक्षता की थी? तो जब उद्घाटन हुआ था तो यहाँ पर अध्यक्षता जो थी वो यहाँ पर हो सकती, देखिए यहाँ दो चीज, क्वेश्चन अच्छे से नहीं सेट किया हुआ है। जब आपका उद्घाटन अधिवेशन हुआ तो उसमें एक अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे और ऐसे अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। तो हम लोग को यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष लेकर चलते हैं, तो यहाँ पर आपका राजेंद्र प्रसाद जो है वो सही हो जाएगा इसके अनुसार। अगला देखिए कर है कि ए अपनी आय का 40% राशन पर, 50% शिक्षा पर, 10% अन्य चीज़ों पर खर्च करने के बाद कितना बचता है आपका? तो 729। अब देखिए जब इतना हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, ये खर्च कर देता है ना भाई, तो बचा हुआ चीज़ है, तो बचा हुआ चीज़ को डायरेक्ट लिखते हैं। तो देखिए हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे, 729 है तो 729 को हम ऐसे ही लिख लेते हैं। फिर देखिए 729 रुपया शेष है, मतलब कि खर्च करने के बाद बच रहा है। तो आय का ये सब क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो 40% खर्च कर रहा है तो उसके पास कितना बच गया आपका? 60%, मतलब कि 100 का 60 फिर गुना 100 का ये कितना, 100 का आपका 50% खर्च करेगा तो हो जाएगा 50। फिर देखिए यहाँ हो जाएगा 100 का कितना, तो ये 10% खर्च करेगा तो हो जाएगा आपका 90। इसको कटाते हैं, 0 से 1 0, फिर आपका 9 से इसको कटा दे रहे हैं 81 बार में। फिर आपका देखते हैं आगे, तो यहाँ पर आपका 1 2 0, यहाँ से 1 और 2 0 ये हटा दिए। अब देखिए यहाँ 5 से 5 दूनी का 10 और इसको हटाएंगे तो ये 3 बार में, और ये हो जाएगा कितना, 50। फिर आपका 3 से आपका 3 बार में चला जाएगा, 27 तिया 81। अब देखिए 27 दूनी का 54, और 54 और 5 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, तो 25 2 2700 आंसर जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27 गुने 50 गुने 2 किया, कितना आ गया, 2700 उसका कुल आमदनी। नेक्स्ट, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो संयुक्त बैठक जब आपके दोनों पे मतभेद हो तब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं आप कमेंट करके हमें बताएंगे। ठीक है, तो जब आपका विवाद होगा तब, और इसको बुलाता कौन है, संयुक्त अधिवेशन की बैठक, ये आप लोकसभा और राज्यसभा का, ये आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगला देखिए, विभिन्न राज्यों में राज्यसभा की कुल सीटों की ब्यौरा भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दी गई है? तो यह है आपका चौथी अनुसूची, जिसमें सीटों का आपका आंकड़ा आवंटित किया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि एक व्यापारी कुछ संतरे में 12 के भाव तथा उतने ही संतरे रुपए में 8 के भाव से खरीदता है। मतलब कि एक व्यापारी कुछ संतरे में 12 के भाव और कुछ है 8 के भाव में खरीदता है। यदि वह दोनों प्रकार के संतरे को मिलाकर आपका 10 रुपए के भाव से बेच देता है तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि 12 को क्या कर रहा है आपका, एक है 12 और एक है 8। ठीक है, दोनों को क्या कर रहा है आपका, मिक्स करके बेच रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को सीधे लगाना होगा कि डायरेक्ट इसको हम लोग देखते हैं 12 और 8, चूंकि देखिए यहाँ संतरा की संख्या बराबर है, ये बात समझिएगा कि संतरा जो है अगर 12 रुपए में जितने खरीद रहे हैं उतना ही 8 रुपए में भी हमको खरीदना है। यहाँ संतरा की संख्या बराबर है, क्वेश्चन आपने देखा होगा, तो उतने ही संतरे रुपए में खरीदना है, तो 12 के भाव से खरीदता है उतना ही 8 के भाव से खरीदता है, और दोनों मिलाकर रुपए में 10 के भाव से बेच रहा है। तो डायरेक्ट इसको कैसे बना लेते हैं, तो सीधे फॉर्मूला लगा लीजिएगा, दोनों को अंतर कर लीजिएगा, 12 माइनस 8, ये 10 के भाव से बेचने से चूंकि बराबर है तो उसका मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ 12 और 8 को घटाकर और 12 8 20 को जोड़ लीजिएगा और उसका स्क्वायर कर लीजिएगा और गुना प्रतिशत निकालना है तो 100 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर
कैलकुलेशन करेंगे तो 12 और 8 कितना होगा, 12 8 आपका 20 और ऊपर घटाएंगे तो आपका 4 और गुणा 100। अब देखिए स्क्वायर में है, स्क्वायर कर लेते हैं तो ये 4 5 20 कहने का मतलब आ गया, नीचे में 1/25 और गुणे 100 तो 25 चौका 100। अब देखिए यह जो हमेशा होता है क्या होती है, हानि होती है, तो आपका 4% हानि हो जाएगी। यहाँ देखिए बहुत लोग सोचेंगे कि ना हानि होगा लाभ होगा, सोचेंगे कि 12 रुपये और 8 रुपये इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 रुपये आएंगे, और 20 को क्या करेगा, चूंकि 20 रुपये में 2 संतरे हो गए, भाई मेरे 2 संतरे नहीं लेना है, संतरा बराबर होना चाहिए। अगर ये 12 रुपये के हिसाब से अगर खरीदते हैं, अगर मान लीजिए 100 संतरे खरीदते हैं तो 50 खरीदना है आपका ये 12 के भाव से और 50 खरीदना है 8 के भाव से, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना होगा, इस तरह से समझेंगे तो आपको ना हानि ना लाभ नजर आएगा। लेकिन अगर 12 8 करते हैं तो यहाँ पर 12 8 का मतलब यह क्वेश्चन कर रहा है आपसे कि संतरा उतना ही लेना है। क्लियर, तो आपका इस फॉर्मूला पे लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है, कौन सा देश किस किस चीज से ली गई है। तो फ्रांस से देखिए आपका गणतंत्रात्मक शासन, कनाडा से आपका लिया गया है संघीय व्यवस्था, इसमें संघीय का जो संघीय आपका 2-3 देशों से है लेकिन संघीय व्यवस्था का बात करेगा तो आपका कनाडा। जर्मनी से लिया गया है अपवाद उपबंध जो कि 52 से 60 है, और ऑस्ट्रेलिया देखिए एक बच गया समावर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो मैच करेंगे तो आपका 4 2 1 3, आपका देखिए एक में आपका ऑप्शन में 4 ये ऊपर में ही है, ठीक है, 4 2 1 3, ठीक है, आपका 1 नंबर सही हो जाएगी। अगला है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों के विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। यह है अनुच्छेद 33। नेक्स्ट आपका मैथ का क्वेश्चन, किसी शांत जल में नाव की चाल है 7, धारा की चाल है 3, मतलब कि अगर धारा के दिशा में चलेगा तो कितना हो जाएगा, 7 और 3 10, दोनों एक ही दिशा में चलेगा तो 10, और दोनों एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा तो अपेक्षिक चाल कितना हो जाएगा, दोनों का माइनस, 7 में से 3 जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि P से Q तक धारा की दिशा में जाने तथा फिर लौटने में टोटल टाइम दिया हुआ है आपका कितना, 10.5 घंटा। तो P और Q के बीच की दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर क्या होता है, समय गुणे चाल होता है। तो समय बराबर आपका दोनों किलोमीटर घंटा में है तो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं फॉर्मूला पे लगा के। तो पहले कंडीशन में देखिए आपका दिया हुआ है कितना, 10, तो यहाँ से चाल हो गया 10 किलोमीटर पर घंटा, और ये हो गया विपरीत आपका 4 किलोमीटर पर घंटा, और दोनों का टाइम दिया हुआ है 10.5 घंटा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में चाल। तो यहाँ पर दूरी हो जाएगा आपका कितना, पहले कंडीशन में भी डी रहेगा और दूसरे कंडीशन में भी आपका डी ही रहेगा, ठीक है। तो डी का समय बराबर यहाँ हो जाएगा, दूरी डी मान लेते हैं तो समय बराबर ये चाल लिखेंगे तो चाल आपका हो जाएगा 10, फिर आपका यहाँ लेंगे तो यह आ जाएगा 4, और दोनों का टाइम दिया हुआ आपका 10.5, मतलब लिख सकते हैं 10 दूनी 20 से 21 बटा में 2, ठीक है, 21 बटा में 2 लिखें। अब देखिए लघुत्तम लीजिए, इसका सिंपल हल कर लेना है, जो डी का वैल्यू आएगा आंसर 10 दूनी का 20, तो ये हो जाएगा 2D और प्लस ये हो जाएगा 4 5 20 5D, और ये 21 बटा 2 का 21 बटा 2 रखते हैं, ठीक है, थोड़ा जगह का अभाव हो जाता है मैथ सॉल्यूशन में। तो देखिए यहाँ पर 21 बटा 2 आया तो 7D बराबर 21 बटा में 2 और गुणे ये नीचे 20 है तो इधर आएगा तो गुणा में 20 हो जाएगा, तो 17 21 और 2 दहा में 20, मतलब कि 10 तिया कितना आंसर आ जाएगा आपका 30 किलोमीटर। डी का वैल्यू आ गया, मतलब दूरी आपका 30 है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है। तो शक्ति की बात करेगा तो आपका अनुच्छेद 11 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में कलिंग के महान शासक निम्नलिखित में से कौन थे, ठीक है। तो यहाँ पर कलिंग में आपने नाम सुना होगा हमेशा खारवेल, लेकिन यहाँ पर देखिए महान शासक का कह रहा है प्राचीन काल का, तो यहाँ पर आपका
बिल्कुल ऑप्शन में है खारवेल। ठीक है, अगला देखिए, इस तरह का क्वेश्चन अगर रहे तो इसको निकालने के लिए, ये तो रेलवे बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको इस तरह से पूछता है रेलवे हमेशा। तो 5 और 1 कितना हो जाएगा आपका, 5 और 1 हो जाएगा 6/5। अब 5 ऊपर चला जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ 1 की जगह ले लेगा 5 और नीचे में आ गया 6, तो 6 और यहाँ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 11। ठीक है, 6 और 5 जोड़ेंगे 11, तो यहाँ पर आ जाएगा हल करने पर कितना 11/6। ठीक है, अब 11/6 आया, तो अब क्या होगा कि 6 आपका चल जाएगा ऊपर और 11 रह जाएगा आपका नीचे। तो इस तरह से फिर आपका 11 और 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 17, और 17 नीचे कितना है 11, तो 17/11 ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट 28 नंबर पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी, कन्नौज। अगला देखिए, नहीं पेशावर थी, पेशावर इसका हो जाएगा, पेशावर आपका करेक्ट हो जाएगा, कन्नौज तो इसकी पूरी राजधानी। तो यहाँ पर आपका पेशावर लेना है 4 नंबर। अगला देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत कौन थे, तो यूनान से आपका देखिए आया हुआ इसमें मेगास्थनीस था, जो कि इंडिका पुस्तक के लिखा है उन्होंने। अगला देखिए कर है, सुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये है पुष्यमित सुंग। नेक्स्ट है, मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही कालक्रम बताना है, कौन सी है, तो ये बहुत बार आया हुआ ये भी क्वेश्चन है। तो हसीना मान जाएगी, तो इस तरह से आप याद रखे होंगे, तो हर्यक शिशुनाग, और देखिए यहाँ पर हसीना तो नंदवंश आपका बिल्कुल सही है, और मान्ना मौर्य, फिर आपका सुंग कंडो, ये आपका 3 नंबर ही आपका करेक्ट होगा। इसमें भी देखिए है, लेकिन सुंग के बाद तब खंडो होगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगी। अगला है, किस सुल्तान के काल में खालसा की सीमाएं अत्यधिक विकसित हुई थी, तो ये है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी, तो इसमें आपका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाएंगे। अगला है, महाराष्ट्र के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक के मुखिया थे, तो देखिए ये महाराष्ट्र में हुआ भी था, और ये थे आपको आत्माराम पांडुरंग, जो आपका प्रार्थना समाज के स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब से हुआ था, तो ये माना जाता है आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह को 1857 हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण किसने करवाया था, तो शेरशाह ने करवाया है, मध्यकाल में जब भी कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन काल के दौरान कौन से गवर्नर जनरल ने विलय की नीति प्रस्तुत की थी, तो विलय की नीति है आपका लॉर्ड डलहौजी की। नेक्स्ट, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था, तो देखिए राजनीति में माना जाता है जो सबसे पहला आपका चंपारण विद्रोह था, इसमें चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह आंदोलन जो है यह इनका पहला माना जाता है, महात्मा गांधी का यह पहला आंदोलन भी माना जाता है भारत में, और ये पदार्पण भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सन 1857 के विद्रोह का नेता नहीं थे इसमें, तो देखिए इसमें पहले ऑप्शन में है बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा का इनसे कोई संबंध नहीं था। नेक्स्ट है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया था, तो यहाँ मुख्य रीजन ये था कि जो अंग्रेजी थे वो आपका व्यापार में हस्तक्षेप करते थे, तो उससे बचाने के लिए क्या किया था, आपका मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके चला गया था, तो अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से आपका कहाँ ले गया था, आपका मुंगेर ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरुद्वीप किससे संबंधित है, तो मरुद्वीप आपका होता है रेगिस्तान में। नेक्स्ट है, एशिया और यूरोप में संतुलित घास स्थल कहलाती है स्टेपिस, ठीक है स्टेपस लिखा हुआ है कोई बात नहीं।
अगला देखिए, बादल किस मंडल में अवतरित होता है? तो बादल या मौसमी घटनाएं जितनी भी होती है वो आपका क्षोभ मंडल में होती है, ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगी। अगला देखिए, सुंडा गर्त, सुंडा गर्त कहाँ अवस्थित है? तो ये पड़ जाता है हिंद महासागर में। नेक्स्ट आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सर्वाधिक बड़े जिले का समूह अवरोही क्रम, मतलब कि आपका घटते क्रम में इसमें कौन सा है? तो इसमें देखिए गया है, फिर आपका पहला ऑप्शन है गया पश्चिम तब पूर्वी, आपका तब रोहतास, आपका ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगी, ठीक है। आते हैं 46 क्वेश्चन नंबर, देखिए कह रहा है कि बिहार के किस जिले में ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है? तो ग्रेनाइट हमको मिलेगी आपका जमुई में भी, मुंगेर में भी, आपका तो बांका उपर्युक्त तो सभी हो जाएगी। अगला है, कौन सा देश सदर्न रोडेशिया के नाम से जाना जाता है? तो ये जिम्बाब्वे है, जिसको हम लोग सदर्न मतलब कि आपका दक्षिणी रोडेशिया के रूप में जानते हैं। अगला है, भारतीय मानक समय आधारित है आपका 82 डिग्री 30 मिनट पे, ठीक है। और ये पड़ जाता है, देखिए यहाँ पूर्वी देशांतर, इस चीज़ का भी ध्यान देना है, कहीं कहीं पश्चिमी देशांतर भी देखने को मिलेगा, ऑप्शन में दिया रहता है। तो पूर्व की ओर है, चूंकि जीएमटी से हमारा दाहिने तरफ पड़ता है, तो पूर्वी देशांतर में आपका सही हो जाएगी। अगला है, कौन सा भारत के सबसे पूर्वी भाग में है? तो सबसे पूर्व में देखेंगे अगर मैप उठा के तो अरुणाचल प्रदेश का ये वाला छोर नजर आएगा, जो यहाँ से ऐसे निकलती है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश का छोर जो है आपका सही हो जाएगी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नाथुला दर्रा के पार है? मतलब कि कौन कौन से बीच में है, अगर आपको पता है तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो देखिए ये पड़ जाता है आपका कहाँ, तो एक तरह से बोल सकते हैं जैसे कि दूरी इसका जो ये है किसके किसके बीच है, पहले तो दार्जिलिंग और चुंबी के भी ये आपका जाता है, और ये दर्रा पड़ जाता है आपका चीन में, चूंकि सिक्किम है तो ये आपका सिक्किम में है नाथुला दर्रा, तो सिक्किम आपका चीन देश से ऐसे भी संबंध रखेगी, तो यही है आपका चीन। अगला देखिए, भारत में निम्नांकित में से किस वर्ष में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था? तो ये 1972 में हुआ था आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट है, चीनी प्रौद्योगिकी के भारतीय संस्थान स्थित है आपका कानपुर में। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह है आपका उत्तर प्रदेश गेहूं का, ठीक है। ऐसे हरियाणा इसके बाद आएगी, तो हरियाणा भी है, लेकिन आपका सबसे गेहूं में प्रथम स्थान गन्ना में है, प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश की। अगला है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत का जब भी पूछेगा तो उसमें आपका यहाँ गॉडविन ऑस्टिन दिया हुआ है सर्वोच्च पर्वत चोटी, तो आपका गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगी। अगर यही पूछता है हिमालय का तो कंचनजंगा लिखते, लेकिन भारत का सर्वोच्च पर्वत चोटी पूछ रहा है तो हमारा गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगी। नेक्स्ट है, भारत निम्न में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो देखिए गंगा का पूछा है, तो गंगा में आपका सबसे जो बड़ी सहायक होगी और वो भी उत्तर में पूछ रहा है, तो हमारा कोसी नदी होना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन आपका कोसी है, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि रंजीत और अभिषेक एक काम को क्रमशः 15 और 18 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ 3 दिन तक काम करते हैं और रंजीत काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष अभिषेक कितने दिनों में करेगा? तो देखिए सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं 15 और 18, तो ये किसका है? 15 है आपका रंजीत का और ये है आपका अभिषेक का, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे कितना? तो 18 पचे 90 ले लेते हैं आपका, तो ये हो जाएगा 15 छके 90 और ये हो जाएगा 18 पचे 90। कहने का मतलब एक दिन में दोनों मिलकर कितने काम करेंगे? तो 6 और 5 11 काम एक दिन में दोनों मिलकर कर रहे हैं। 3 दिनों तक किया, कितना काम कर लिया इन लोगों ने? 33 काम आपका कर लिया है। 33 काम कर लिया, कितने में से? 90 में से। तो 90 में से 33 आप घटा लीजिए, तो कितना आ गया आपका? 7, और उसके बाद से आपका ये बच गया 8, मतलब कि आपका काम बच गया है
57 काम बचा हुआ है। ठीक है, तो 57 काम जब बचा हुआ है तो देखिए कौन भाग रहा है आपको छोड़कर, रंजीत छोड़कर भाग जा रहा है। ठीक है, रंजीत छोड़कर चला गया तो अभिषेक करेगा। तो 57 काम आपका अभिषेक कितने दिन में करेगा, तो एक दिन में 5 काम कर रहा है। अभी 57 काम बचा है तो 57 बटा में 5, तो 11 पचे 55 दो 57, आपका ऑप्शन यही दिख रहा है, सी ऑप्शन आपका 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है 70 लीटर के चीनी तथा पानी के मिश्रण में 10% पानी है। चीनी और पानी में देखिए तो 70%, अगर 70 का 10% निकालेंगे तो इसमें 10% पानी है, कहने का मतलब आपका 7 लीटर इसमें क्या हो जाएगा, पानी। कहाँ लिख दें आपका 7 लीटर, ये हो गया पानी। ठीक है, और बचा कितना, तो आपका बच गया 70 में 63 लीटर जो है वो आपका 63 लीटर आपका चीनी हो गई। तो यहाँ पर कह रहा है आपका कि और कितना पानी मिश्रण में मिलाया जाए जिससे कि पानी 20% हो जाए। तो देखिए यहाँ पर सवाल पढ़ेंगे तो कितना लीटर पानी मिश्रण में मिलाया जाए, माने कि पानी डालेंगे तो दोनों बढ़ेगा, मतलब मिश्रण भी बढ़ेगा और आपका चीनी भी, चीनी तो उतना ही रहेगा, पानी बढ़ेगा लेकिन और उसका आयतन भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह के देखिए हल करेंगे कितना आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सब क्लीन करते हैं। तो यहाँ से मेरा चीनी कितना आ गया था, चीनी और पानी में आपका पानी का आ गया था 10 सते 7 लीटर। अब देखिए हमको चीनी से तो कोई लेना देना नहीं है, बस पानी को हमको 20% करना है। तो मिश्रण कितना हो जाएगा, तो मान लेते हैं कि x लीटर हमको इसमें मिक्स करना है। तो 70 में आपका x लीटर मिक्स करेंगे तो इसका मिश्रण का 20% जो है, मिश्रण का 20% जो है उसके बाद बराबर यहाँ होगा। ठीक है, तो इसी का माने मिश्रण का 20% ही आपका जो है वो क्या होगा, आपका कुल जो है पानी का मात्रा होगा। तो पानी पहले से कितना है, 7 लीटर है, और x लीटर मिलाएंगे तो 7x हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। तो इसको बस हल कर लीजिएगा। तो इसको हटाते हैं प्रतिशत तो कितना आ जाएगा आपका 100, तो 20 पाँचे का 100, तो इसको 5 बचा तो इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे बराबर का, तो कितना हो जाएगा 70, x इधर बचा 70 प्लस x और बराबर ये हो गया 7 पाँचे 35 और प्लस में आपका 5x। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4, x बराबर आ गया आपका 35। तो x बराबर आ जाएगा आपका 35 बटा में 4। तो 35 बटा में 4 देखिए 8 चौके 32 और 3 35 बटा में 4, ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसे समझा जाता है, तो ब्लूप्रिंट बोलते हैं हम लोग भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसका कि सबसे ज़्यादा समावेश होने के कारण इसको ब्लूप्रिंट बोला गया है। अगला देखिए है रंजीत ने 40 किलोग्राम चावल 11.50 रुपये के प्रति किलोग्राम की दर से और 60 किलोग्राम 12 के आपका दर से मिला रहा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि उसे मिला देता है और उसे 20% बेचकर 25% लाभ कमाना चाहता है, तो चावल को कितने रुपए प्रति किलोग्राम दर से बेचे। तो एलिगेशन मेथड लगाएंगे। एलिगेशन में देखिए कैसे बनाते हैं, थोड़ा जगह का अभाव हो जाता है इसीलिए इसमें दिक्कत होती है। देखिए यहाँ पर समझते रहेंगे आप लोग, जहाँ लिखूंगा मैं 11.50 रुपए के खरीदता है कितना 40। ठीक है, फिर देखिए आपका है कितना 60 किलोग्राम खरीदता है और कह रहा है 40 किलोग्राम इसका हो गया और कह रहा है 60 किलोग्राम खरीदता है 12 रुपए का। तो ये हो जाएगा आपका 12 और इधर मात्रा लिख रहे हैं तो इधर 60 लिख लेते हैं। अब देखिए जब एलिगेशन लगाते हैं तो क्या होता है आपका, तो इसमें हमारा इसमें से और इसका घटा लेते हैं, तो घटाएंगे तो इसका रेशियो हमको निकल जाएगा कि कितना अनुपात में ये दोनों को मिक्स किया हुआ है, और इससे हमको निकालना है 25% के लाभ पर। ठीक है, तो इसको देखिए बनाने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, यहाँ हम थोड़ा जगह के अभाव, चलिए यहाँ बनाते हैं, आप लोग समझते रहेंगे। यहाँ आपका अनुपात मात्रा का कितना हो जाएगा 2 और 3, 40 दूनी का 20 दूनी का 40 और 20 तिया 60, आपका 2:3 आ गया। तो यहाँ पर देखिए 11.50 का 12 से हम लोग को लेके चलना है। ठीक है, तो इसका अंतर करेंगे, लिखने में ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए अंतर डायरेक्ट समझेंगे, कितना हो जाएगा आपका, तो
0.50, ठीक है। तो 0.50 लिख लेते हैं। इसका रेशियो कितना है, 2 और 3 5, टोटल मात्रा कितना है 5, तो 0.50 का हम लिख लिए 5 और गुणा, फिर आपका देखिए हम लेकर कितना पे चलेंगे, 0.50 का चुकी है तो हम लोग 0.50 वाला लेंगे तो ये 3 लेंगे, इसके साथ लेते हैं तो ये आपका 3 हो जाएगा। और ये एक्चुअल दाम कितना आया इसका, मतलब कि ध्यान रखेंगे हम किस पे लेकर चले हैं, 11.50 का। अगर 2 लेकर चलेंगे तो 12 लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो हम 11 वाला को लेकर चले हैं इसलिए 3 लिखे, तो इसको करेंगे कितना आ जाएगा, 5 दहा का 50, मतलब कि ये आ गया 0 पॉइंट, इधर लिखते हैं इसका आ गया वैल्यू 0.30 आया वैल्यू, ठीक है। अब देखिए हम 11.50 का लिए थे, कहने का मतलब इस मिश्रण को कितना में बेचेगा वो, तो 11.50 में 11.30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 11.80 रुपया में उसको बेचना है, ठीक है। लेकिन अब कह रहा है कि 25% लाभ हो, ठीक है, तो कितना में बेचेगा उसको मिलाकर, तो 11.80 का 25% निकाल लीजिए, 1180 का माने 11.80 का 80 जो है, तो इसको देखिए कहाँ आप यहाँ हल कर लेंगे, 11.80 गुणा 125 और बाई 100, ठीक है। तो इसको हल कर लेंगे, 1 2 0 और नीचे आ जाएगा, तो 25 5 125, 25 चौका 100, फिर आपका 1 0 से 1 0 इसका खत्म, ये हो गया 2 से 5 बार में गया आपका, फिर आपका हो जाएगा, इसको ले जाते हैं 2 से हम लोग, तो 2 5 10, 2 9 18, नीचे आ गया आपका 5 से 5 खत्म, ठीक है। फिर आपका आ गया देखिए 59/4 आ गया, ठीक है। तो 59/25 चौका 100, तो यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं कितना आ जाएगा, तो 14 चौके 56, मतलब कि 14 पॉइंट आपका 75 आएगा, ठीक है। 14.75 आपका ऑप्शन में नहीं है, तो 14.75 कहने का मतलब अप्रोक्सली कितना ले लेंगे हम लोग, 15 आपका ऑप्शन जो है वो अप्रोक्सली ले लेंगे, ठीक है। चूंकि यहाँ उसे बेचकर 25% लाभ कमाना है तो 14.75 से ज़्यादा ही लेंगे, तो ऑप्शन में एक ही है आपका, वो है 15, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा दिया हुआ है एबीसी में, भुजा बीसी जो है वो डी को चुना जाता है, और वो जो है कह रहा है कि जिसमें ए बी त्रिभुज का कर्ण है। अब देखिए तदनुसार निम्न में से कौन सा सही है, तो देखिए ए बी एक बनाते हैं, यह कर्ण होना चाहिए ए बी, इसलिए इसको हम तिरछा ले लिए, और ये हो गया आपका, तो कर्ण कब होता है, जब आपका, तो यहाँ पर मेरा सी हो जाएगा, कर्ण कब होता है, जब एक आपका समकोण हो तब उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पर अब कह रहा है कि BC पर D है, तो BC पर यहाँ पर कोई बिंदु ले लेते हैं आपका D, तो कह रहा है आपका कि इसमें कौन सा इक्वेशन आपका सही होगा, तो फार्मूला पढ़ा होगा कि यह फार्मूला, ये जो बराबर होता है वो AB और CD का जो होता है, AB और CD का ये स्क्वायर जो होता है किसके बराबर होता है, ये बराबर हो जाएगा AB और CD का स्क्वायर BC प्लस AD का, BC प्लस AD का आपका ऑप्शन एक जो है वो आपका सही हो जाएगा। ये थ्योरम है, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ था। अगला है कि संविधान सभा द्वारा संविधान के मसौदा निर्णय हुआ था किस मत पे, तो यहाँ पर हमारा बहुमत जो था उसके आधार पर संविधान का मसौदा का निर्णय हुआ था, इसलिए आपका ए ऑप्शन ही करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला भी मैथ कर रहा है, 2000 रुपये की राशि के पहले 3 वर्षों में 4% साधारण ब्याज की दर से, फिर 4 वर्षों में 7% की दर से, और अंतिम 6 वर्षों में 8% की ब्याज की दर से साधारण ब्याज हमसे पूछ रहा है कि 2000 रुपये का कितना होगा। तो इसको सिंपल भाषा में एक ही रेशियो में लेकर चलना है, बस आपका आंसर आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए कितने हैं, 3 वर्षों में आपका 4%, मतलब कि 3 गुना 4, इस तरह से कर लेंगे। फिर कितना है, तो आपका 4 का 7 माने 4 गुना 7 प्लस, फिर आपको ले लेना है कितना, तो 6 वर्ष के लिए 8, मतलब कि 8 6 के 48, जोड़ लीजिए
आपका 12 प्लस 28 प्लस ये हो गया 48, 8 छक 48 आया। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना निकल जाएगा, टाइम, ये आपका टाइम और ये समय और इसका काम हो गया। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन, मूलधन आपका है 2000, मूलधन गुने समय और दर, समय गुना दर आपका टोटल, इसको जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा आपका 12, 28 और 48 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 48 और 12 आपका 50 और 10 60, 60 और 20 28 जोड़ेंगे आपका ये हो जाएगा 88। ठीक है, 88 ले लिए। अब देखिए हमको निकालना है इसका साधारण ब्याज, साधारण ब्याज पूछ रहा था। तो यहाँ पर देखिए हमने साधारण ब्याज होता है मूलधन गुने समय गुने दर ले लिए और बटा में 100, तो 100 से आपका ये कट जाएगा और 8 दूनी का 16 1 17, ये हो जाएगा ऑप्शन बी 1760 रुपया आपका करेक्ट आंसर आ जाएगी। ठीक है, अगला फिर मैथ करें कि P किसी काम को 5 दिन में, Q किसी काम को 10 दिन में और R उसी काम को 20 दिनों में करता है, तीनों मिलकर काम को समाप्त करते हैं तो इस प्रकार उन्हें 1400 रुपये मिलता है। तो P का हिस्सा बताना है। तो यह एफिशिएंसी पे आएगा, जो पैसे की बात होती है तो हमेशा एफिशिएंसी निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट हम रेशियो से कर लेते हैं। तो इसका रेशियो हो गया मतलब कितना, तो 10 एकम, ये 10 है, एक 5 है, एक 10 है और एक 20 है। तो 5 का अनुपात है मतलब 1:2 अनुपात क्या है, 1:2 अनुपात 4। ठीक है, क्योंकि पंचों का 20 हो जाएगा, 5 दूनी का 10 और 5 एकम 5, तो अनुपात निकाल लिए। तो यह काम करने का हो गया। ठीक है, अब जब इफिशियंसी निकालेंगे तो इफिशियंसी आपका कितना आ जाएगा, तो भाई एक दिन में एक कर रहा है तो इफिशियंसी इसका जस्ट 4 से गुना कर, माने इसको 4 का अपोजिट कर लीजिए तो 4 हो जाएगा, यह 2 का 2 ही रहेगा और ये हो जाएगा आपका 1। ये क्या निकलेगा, इसका क्षमता निकलेगा, चूंकि व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर 4 2 1 हो गया, तो P का अनुपात हो गया, माने P का क्षमता जो है वो कितना करने का है, एक दिन का 4 काम करेगा। तो 4 काम करेगा तो भाई इसको पैसा भी ज़्यादा देंगे हम, तो 4 बाई टोटल कितना है, 4 2 6 1 7 और टोटल पैसा कितना है 1400। तो ये हो जाएगा 7 दूनी का 14, 200 गुने 4 मतलब कि 800 रुपया जो है वो P को मिलेगा सबसे अधिक। ठीक है, क्लियर। अगला देखिए कह रहे त्रिभुज ABC DEF में AB इक्वल टू D और BC बराबर EF है, तो निष्कर्ष कौन सा निकलता है कि दोनों त्रिभुज जो है वो क्या है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम का ये सिंबल होता है। तो सर्वांगसम में सब देखिए थ्योरम क्या आएगा, तो दो त्रिभुज जो है वो बराबर हो रही है। तो फॉर्मूला पहले इसका ये देख लेते हैं। ये देखिए आपका दो त्रिभुज बना लिए, सर्वांगसम है तो एक ही जैसा लगभग रहेगा, कंडीशन चूंकि पूछ रहा है हमसे। तो कह रहा है आपका देखिए कि ABC और फिर आपका है DEF। अब देखिए कह रहा है कि AB जो है, AB का दिया हुआ है DE के बराबर और BC का दिया हुआ है EF के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछ कर रहा है कि कौन सा निष्कर्ष निकलेगा कि यह जो है दोनों सर्वांगसम हो जाएगा। तो फॉर्मूला देखिए, दो भुजा मिल गया तो एक कोण होना चाहिए, SAS भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता का नियम जो है उसके अनुसार आपका सर्वांगसम हो जाएगा। तो यह कोण जो है इस कोण के बराबर होना चाहिए, मतलब कि कोण B जो है वो कोण E के बराबर होगा। तो कोण B कोण E के बराबर आपका ऑप्शन 4 जो है रहेगा। तो SAS मतलब कि आपका भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगी। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसर का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद आपका 16 है। अगला देखिए करे कि एक व्यक्ति अपने आयताकार प्लॉट जिसकी लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, करे उसके बदले में समान क्षेत्रफल वाला एक वर्गाकार ले रहा है। तो सिंपल चीज है, तो दोनों का पहले क्षेत्रफल बराबर होगा। तो क्षेत्रफल इसका हो जाएगा 25 गुणे 9 और इसका कितना होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा का अगर वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर जो है इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट। तो इसका एक भुजा का मान आ गया 5 इसका हो गया और इसका 9 का वर्गमूल हो गया 3, मतलब कि एक भुजा का लंबाई आ गया आपका 15। ठीक है,
तो 15 आ गया। तो हमसे पूछ क्या रहा है, परिमाप। तो परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा, तो 15 चौके 60, 4 गुने भुजा होता है वर्ग का परिमाप, तो आपका 60 मीटर आंसर हो गया। अगला देखिए है, कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय बेलन दिया हुआ है और कह रहा है कि पानी इसमें भरा हुआ है, जल अंशतः भरा हुआ है। यदि उसमें 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला पूर्णतः डुबाया जाता है तो बेलन की जल की सतह की कितनी ऊंचाई तक उठ जाएगा। क्लास 10th में बहुत इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों ने बनाया होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आयतन होता है वही उस आयतन को विस्थापित करेगा। तो यहाँ पर गोला का आयतन क्या हो जाएगा, तो 4/3 पाई आर होता है। तो यहाँ पर देखिए सीधे सीधे हम लोग लिखते हैं, चूंकि कैलकुलेशन में पाई काटने में हम लोग को आसानी होगा, तो पाई को हम लोग ऐसे ही रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो हम लोग 3 सेंटीमीटर फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ पर गोला जो है वो 3 है, तो 3 का क्यू करेंगे तो कितना, 3 का क्यू करते हैं तो यहाँ से एक तीन हट जाएगा, यहाँ बचेगा 2 3, तो तितरी का 9 और 9 चौके 36 पाई जो है वो आपका आ गया 36 पाई गोला का आयतन। तो गोला का ये आ गया। अब देखिए गोला का जब आयतन आया 36 पाई, तो यही आपका विस्थापित करेगा किसको, तो ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो बेलन है उसको। तो इसको हम दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं आपका, देखिए पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो आर का वैल्यू है 6 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा एच, इसी का एच निकालना है कि कितना ऊपर जाएगा, और ये हो जाएगा आपका, और बाकी देखिए बराबर करेंगे इधर, तो बराबर का जगह है नहीं इसलिए हम इधर लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा क्या चीज़ आपका पाई, और ये हो जाएगा 36, माने 36 पाई जो आया था। तो यहाँ देखिए पाई से पाई कट गया, और यहाँ पर आपका छछा का 36, मतलब ये भी कट जाएगा। तो h बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, h बराबर 1 आ जाएगा, दोनों सब कट के। तो 1 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन 2 नंबर करेक्ट हो जाएगी। अगला, हड़प्पा सभ्यता के उपकरण और हथियार मुख्यतः किसके बने हुए थे। तो यहाँ पर देखिए केवल हड़प्पा में सब चीज़ मिला था, आपका तांबा भी मिला था, कांस्य टिन आपका ये करेक्ट हो जाएगी। अगला देखिए, यहाँ इस चीज़ को समझिएगा, यहाँ लोहा जो है उसका अभी ज्ञात नहीं हुआ था। हड़प्पा में ये क्वेश्चन आते रहता है। तो टीन था लेकिन लोहा का इन लोगों को अच्छी से जानकारी नहीं थी। अब देखिए एक हौज में 3 नल लगे हुए हैं, पी और क्यू मिलकर 8 मिनट में भरता है और 12 मिनट में खाली कर रहा है। तो बताइए तीनों नल खुले रहने पर हौज कितने समय में भर जाएगा। ये इस तरह का क्वेश्चन बताया भी है मैंने पहले, लेकिन फिर से बताते हुए आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 टंकी है, तो इनको क्या करते हैं कि इन दोनों का P और Q का निकालते हैं, और ये निगेटिव काम करेगा 12, तो हम लोग इसको 12 लेकर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर P प्लस Q मिलकर कर रहा है आपका 8, और R जो है वो खाली करके कर रहा है 12। तो इसका निकालेंगे एलसीएम, कितना आ गया आपका 12 और 8 का, तो 12 8 24 हो जाएगा आपका। तो 8 तेरी का 24 और 3 दूनी का, मतलब कि देखिए ये हो जाएगा 12 दूनी का 24। तो अगर ये 3 सेंटीमीटर भर रहा है तो 2 सेंटीमीटर, माने ये 3 लीटर भर रहा है तो ये 2 लीटर खाली कर रहा है। 3 लीटर भर रहा है तो 2 लीटर खाली कर रहा है। तो कहने का मतलब 1 लीटर भरेगा तो 24 लीटर पूरा है। तो एक लीटर आपका एक भर रहा है 1 मिनट में, तो कितना हो जाएगा आपका टोटल 24 भरने में 24 मिनट लगेगा। आपका 2 नंबर आंसर करेक्ट है। अगला है कि एक आदमी किसी स्थान से एक अन्य स्थान पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल जाता है और 3 किलोमीटर की चाल से वापस प्रस्थान पर लौटता है, तो पूरी दूरी का औसत चाल क्या होगी। तो ये बताया है औसत जब भी निकालना हो तो दोनों का गुणा और नीचे दोनों को जोड़ लेना है। तो 5 और 3 जोड़िएगा 8, 2 चौका 8, मतलब कि 15/4 आपका आया। तो 15/4 को भाग देंगे तो 4 तिहाई 12, और ये हो जाएगा 3.75 करेक्ट आंसर। अगला है पक्षियों द्वारा परागण, या अर्थात बोल सकते हैं हम लोग पोलिनेशन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली। अगला है निम्नलिखित में से दी गई विलुप्त संख्या को हमको बताना है, यहाँ पर क्या आएगी। तो देखिए 27, 5, 32, 30, 35 इस तरह से बढ़ घट रही है। तो देखेंगे हम लोग,
तो यहाँ से 3 3 बढ़ रहा है, 27 3 30 3 33 32 3 35 और 3 38 हो जाएगा आपका, 4 नंबर करेक्ट हो जाएगी। अगला है यदि सुनीता अनीता से लंबी है, ऋचा चित्रा से लंबी है, बानु देखिए तो यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट लेकर चलते हैं। सुनीता जो है, देखिए यहाँ पर सुनीता यही लिखते हैं, सुनीता जो है वो कह रहा है अनीता से लंबी है, अनीता से लंबी कर लिए। अब कह रहे हैं कि रीना जो है वो चित्रा से लंबी है, रीना जो है वो चित्रा से लंबी है, रीना जो है वो चित्रा से लंबी है, लेकिन आपका कह रहा है कि बानु से छोटी है। कौन छोटी है? तो ऋचा, तो बानु से छोटी कर लिए। अब कह रहा है अनीता चित्रा से छोटी है। अब अनीता जो है चित्रा से छोटी है, कहने का मतलब ये अनीता को आर से लिंक कर रहा है, तो यहाँ अनीता जो है उसको छोटा कर लेते हैं चित्रा से। अनीता अनीता हो जाएगा ए, चित्रा आपका सी से लिखे हैं तो ए है ये। अब देखिए अनीता को कर दिए छोटा। अब कह रहा है कि चित्रा जो है वो सुनीता से लंबी है, चित्रा जो है वो कह रहा है सुनीता से लंबी है, तो सुनीता से लंबी कहने का मतलब कि ए से भी बड़ा है और एस से भी बड़ा है। तो ये किस तरह से चैन बनेगा आपका? तो बी आर फिर आपका हो जाएगा सी, और इससे बड़ा है कौन? आपका एस, और एस से ये है ए। ठीक है, अब देखिए ये मेरा फुलफिल हो गया। तो पूछ रहा है कि तो सबसे छोटी कौन है? सबसे छोटा मेरा है ए, मतलब अनीता। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है यदि परसों बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा? तो देखिए 2 दिन का बात है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है भाई, आप लोग इसको कर लेंगे, ये तो छोड़ सकते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, कि कब आएगा रविवार। अगला देखिए है कि किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए है। इधर सिंपल सिंपल मिलेगा, चूंकि जो भी भास्ट था आपका ऊपर में ही था। आइए देखते हैं फटाफट से। अगला है पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये है लुइस अल्वारोज। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में उस शब्द को चुनिए जो नीचे इस शब्द से नहीं बनाया जा सकता है। तो इसमें देखिए, इसमें आपका ओ दिया हुआ है लेकिन ओ इस किसी में नहीं है, तो ये शब्द नहीं बनाया जा सकता है। अगला है स्कॉर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम क्या है? तो इसको हम लोग बोलते हैं स्कॉर्बिक विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी का ही रासायनिक नाम बोल सकते हैं या प्रचलित नाम विटामिन सी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्प विकसित अंग है, मतलब कि इसका पूर्ण विकास नहीं होता है, और वो है आपका अपेंडिक्स। ठीक है, अगर यही बढ़ जाता है जिसका, तो वो बीमारी बोलते हैं हम लोग कि अपेंडिक्स हो गई है। अगला देखिए है शीत निंद्रा या हाइबरनेशन शब्द की परिभाषा क्या है, अर्थात शीत निंद्रा किसे कहते हैं? तो देखिए कह रहे हैं कि कुछ जानवरों में सर्दियों के मौसम में कम चयापचय गतिविधि की स्थिति देखी जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं शीत निद्रा, मतलब कि जो खाना पचने की क्रिया दर है वो कम हो जाती है। ठीक है, यह देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग इसको करेंगे। उत्तर की ओर मुंह करके 20 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ मान लीजिएगा, और उत्तर की ओर उसको लेकर चल जाएगा 20 किलोमीटर। अब जिधर घुमाते रहेगा आप घुमाते रहिएगा, और पूछेगा किस दिशा की ओर है, तो आप उसको हल कर लेंगे। बहुत सिंपल है, आंसर नहीं भी बताएंगे तो आपको चल जाएगा इसका। ठीक है, हल कर लीजिएगा। अगला है, इसमें बताना है क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा, तो डी सी ई एफ। अब देखिए यहाँ पर डी का क्या किया है, इसी में देखिए रिलेशन है, डी का आपका 1 किया हुआ है, अगला से नहीं है। फिर आपका सी में क्या किया है, 2 जोड़ दिया है, और इसमें फिर 1 जोड़ दिया है, ई में 1 है। उसी तरह से देखेंगे तो पी क्यू, और फिर इसमें देखेंगे तो पी के बाद 2 जोड़ दिया है, और इसमें आपका फिर 1 कम किया हुआ है। ठीक है, तो उसी तरह से एक इसमें भी देखेंगे तो हमारा यहाँ पर उस तरह का रिलेशन कौन बना रहा है देखते हैं। -1 तो एच आई, मतलब कि यह ठीक है। फिर आगे बढ़िए तो जी एच, यह नहीं होगा, यहाँ 2 बढ़ना चाहिए। यहाँ पर देखिए टी यू, यहाँ भी 1 है, यहाँ एम एन ओ, यहाँ पर 2 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए एन में है ही, ओ के बाद आपका 1 कम पी। ठीक है, तो ओ पी आपका 1 कम इधर हो रहा है, तो 4 नंबर आपका एग्जैक्ट आंसर सही हो जाएगी। ठीक है,
अगला देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। 83 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक तितली के रूपांतरण या कायापलट में तीसरा चरण है। जैसे कि पयूपा, सबसे पहले आपका छोटी चीज जो होती है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं अंडा, और अंडा से बनता है लार्वा, और लार्वा से जब बनता है प्यूपा, और प्यूपा के बाद जो है वो वयस्क बन के उसमें से निकलती है तितली। तो यहाँ पर 3-4 अवस्थे हैं। एक होता है सबसे पहले किसी भी चीज का अंडा होता है, और अंडा से उसमें बनता है लार्वा, और लार्वा से फिर प्यूपा बनता है, मतलब एक कवर टाइप का होता है जिसको हम लोग, उसमें जो जीव रहता है, और उसके बाद से तब वो जाकर इससे वयस्क होकर बाहर निकलता है। तो तीसरा चरण कौन आ गया आपका? प्यूपा। अगला देखिए है क्रीमियम युद्ध कब हुआ था? तो 1853 से आपका 1856 में हुआ था। तो यहाँ पर 53 आपका ऑप्शन दे रहा है। शुरुआत पूछा तो 53 आपका बिल्कुल सही हो जाएगी। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से विषम संख्या समूह इसमें से चूज करना है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, 4 और 2 बढ़ा, इसमें आपका 4 और 2 बढ़ा, ठीक है, इसमें आपका 4 और 2 बढ़ा, इसमें आपका 3 हो रहा है। तो आपका 4 नंबर जो है वही विषम है, बाकी सब में 4 घट रहा था, यहाँ पर 3 हो रहा है। अगला देखिए क्वेटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? दिसंबर 1997 में हुआ था आपका। नेक्स्ट आपका कह रहा है हिरोशिमा पर हमला परमाणु बम कब हुआ था? तो हिरोशिमा आपका 6 अगस्त 1945 हो जाएगा, और नागासाकी आपका 9 अगस्त हो जाएगा, ठीक है, 1945। तो हमसे हिरोशिमा। अगला पूछा उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त। तो देखिए जलोढ़ मिट्टी जो है वो किसके उपजाऊ के लिए उपयोग है? तो आपका चावल हो जाएगी। नेक्स्ट है ब्लड मून शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ब्लड मून या बोलते हैं हम लोग उसको सुपर मून। तो ये सुपर मून की घटना में ही आपका होता है। जो ब्लड मून हम लोग बोलेंगे उसको चंद्र ग्रहण बोलेंगे, ठीक है, जिसमें कि ब्लड नाम दिया गया लाल दिखने के कारण। अगला देखिए है लोसुंग उत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? ये सिक्किम का है। अगला है गैसें वायुमंडल में गर्मी फैलाती हैं जिससे पृथ्वी गर्म हो जाता है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण बनती हैं। तो उन सभी गैसों का नामकरण किया गया है ग्रीन हाउस के रूप में, ठीक है, उसको ग्रीन हाउस बोला गया है, जिसमें कि मुख्य रूप से आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प और ये सब गैसें ज्यादा सहायक मानी गई है। अगला है निम्नलिखित नृत्य शैलियों में क्या समानताएं हैं? कथक, कथकली, भारतनाट्यम और फिर आपका मधुबनी। यह क्या है आपका? देखिए ये सब जो है अलग अलग नृत्य शैलियां हैं। तो ऑप्शन देखते हैं क्या पता लगती है आपका ऑप्शन के अनुसार। कह रहा है कोई समानता नहीं है, इन सभी नृत्यों की उत्पत्ति उत्तर भारत में हुई है, इन सभी नृत्यों को केवल महिलाएं करती है, या दक्षिण भारत की नृत्य शैलियां हैं। तो यह देखिए आपका जो है इसमें कोई समानता नहीं है, क्योंकि यह नृत्य एक देखेंगे आपका भारतनाट्यम तमिलनाडु का है दक्षिण की तरफ, फिर आपका जो कथकली था वो भी दक्षिण के है, लेकिन कथक जो है वो आपका उत्तर भारत का माना जाता है, तो यह ऊपर हो गया। तो यह इसमें कोई समानता आपका नहीं दिख रहा है, ठीक है। एक ही समानता है कि बस यह जो है आपका संपूर्ण जो है वो निहित है किसमें? तो पूर्ण रूप से है आपका नृत्य शैली, उसके अलावा इसमें कोई समानता नहीं। अगला है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 और 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। सिंपल फार्मूला लगाएंगे 1/2 गुने d1 इंटू d2 मतलब 16 गुने 12, बस आंसर आपका सामने आ जाएगा। 12/96 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। अगला है कि शाह परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ जाता है। अगला देखिए है ये जो है क्वेश्चन आपका 95 रहेगा। ये देखिए आपको निकाल लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपका टाइम ज़्यादा स्पेंड होगा और इसका आंसर भी बाकी का देखिए आपको इसका दिया गया है, तो यहाँ से आप हल कर लेंगे। 2-4 क्वेश्चन आपके लिए रहा। ये देखिए 98, फिर आपका यहाँ पर 99 और 100, इसका PDF ले लेंगे आप लोग जाकर टेलीग्राम पे।
तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ाई को अच्छे से जारी रखेंगे। तो ये रहा 99 और 100, ठीक है। जय हिंद।